भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने गश्त के दौरान गोपनीय सूचना के आधार पर 2 शातिर दोपहिया वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के मामले में दादी की शिकायत पर साकोली पुलिस ने पोक्सो के तहत कार्रवाई करते हुए एक शिक्षक को गिरफ्तार किया। खेती के पुराने विवाद को लेकर एक बुजुर्ग चाची की उसके ही भतीजे ने शॉल से नाक, मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी। गोंदिया शहर में हो रही बारिश से अंडरग्राउंड मार्ग में जाम लग जाता है। इसके चलते रामनगर पाल चौक बाजार क्षेत्र में आने वाले नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुल्ढाना जिले के सटे समृद्धि महामार्ग पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को टालने के लिए अब पुलिस प्रशासन की ओर से चालक व वाहकों का प्रतिदिन प्रबोधन किया जा रहा है। आड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व द्वारा ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई कि 17 अगस्त से जंगल सफारी की बुकिंग के लिए नई वेबसाइट का उपयोग करना होगा। पुरानी बुकिंग वेबसाइट और पोर्टल को बंद किया जाएगा। अलीगढ़ के एक कारागिर ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए 4 क्विंटल का ताला बनाया है। अगले साल जनवरी में भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खुलने की उम्मीद है। 22 साल की आरोपी महिला ने 69 साल की महिला के गले से सोने की चेन चुराने की कोशिश करते समय महिला को पकड़कर भंडारा पुलिस के हवाले कर दिया गया। ग्रीन फ्रेंड्स नेचर क्लब के सर्पमित्र दरवेश दिघोरे वन्यजीव बचावकर्ता मयूर गायधनी की मदद से पिछले 15 दिनों में विभिन्न स्थानों से 10 से अधिक दुर्लभ बैंडेड ग्रेड सांपों को सुरक्षित रूप से बचाकर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। राष्ट्रीय OBC आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1309 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। खेती के पुराने विवाद को लेकर एक बुजुर्ग चाची की शॉल से नाक, मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला की पहचान लाखनी तहसील के देवरी निवासी देवलाबाई किशन गेडाम उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है। हत्या की घटना 1 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे देवरी किटाडी वन क्षेत्र में सड़क के किनारे हुई। 5 अगस्त को हत्या की वारदात का पर्दाफाश हुआ। आरोपी किटाडी निवासी स्वप्निल अभिमन गेडाम उम्र 31 वर्ष है। देवलाबाई गेडाम जंगली सब्जियां इकट्ठी करती थी। उनकी शादी किटाडी के गेडाम परिवार में हुई थी। देवलाबाई अपने मायके देवरी में रहने आ गई क्योंकि शादी के 2-3 साल बाद ही उसके पति का निधन हो गया था। लेकिन ससुर की सामूहिक भूमि पर उत्तराधिकारी के रूप में 7/12 पर वह हकदार थी। पति के चचेरे भाई अभिमन जयराम गेडाम से उसका इसी बात को लेकर विवाद हो गया था, इसलिए उनके पति के चचेरे भाई देवलाबाई को अधिकार नहीं देना चाहते थे। विवाद अभी भी अदालत में है। आरोपी स्वप्निल अभिमन गेडाम का छोटा बेटा है और अविवाहित है। घटना वाले दिन जब आरोपी जंगल में जंगली सब्जियों की तलाश कर रहा था, उसे देवलाबाई जंगल में देवरी किटाडी मार्ग पर दिखी। आरोपी ने उससे पुराने खेत के विवाद के बारे में पूछा। इस पर दोनों के बीच बहस हो गई। इसी दौरान आरोपी ने उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने उसकी नाक, मुंह और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के अगले दिन 2 अगस्त को देवरी के पुलिस पटेल ने शाम 6:30 बजे के बीच पालंदुर थाने को महिला की लाश जंगल में पड़ी होने की सूचना दी। थानेदार VM चहांदे मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की स्थिति देखकर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 2 अगस्त को मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, सहायक पुलिस निरीक्षक सुशांत सिंह के मार्गदर्शन में शव परीक्षण के लिए थानेदार चहांदे स्वयं पहुँचे। लाखनी और भंडारा को छोड़कर पोस्टमार्टम नागपुर में किया गया। वहाँ के चिकित्सा अधिकारियों की मौखिक रिपोर्ट से पता चला कि मृतक
मृतक की मौत स्वाभाविक नहीं थी। इसके बाद जांच का चक्र तेजी से घुमा। गुप्त जानकारी से पता चला कि आरोपी ने 2 दिन पहले कहा था कि देवलाबाई किटाड़ी गांव में नहीं रहेगी और खेत का विवाद खत्म हो जाएगा। इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आरोपी को विश्वास में लेने पर उसने हत्या की बात कबूल ली। जिला अपराध विभाग ने इस जांच में मदद की। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। सहायक पुलिस निरीक्षक चाहंदे के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक राजकुमार मडावी, सहायक फौजदार ओम प्रकाश केवट, पुलिसकर्मी नाविद पठान और भालचंद्र अंडेल मामले की जांच कर रहे हैं। बस यात्रा कर नीचे उतरते समय गले में मौजूद सोने की चेन चुराने की कोशिश करते समय एक महिला को पकड़ा गया। उसे पुलिस के हवाले किया गया। घटना 5 अगस्त को जिला परिषद चौक में हुई। इसे लेकर वृद्ध महिला खातरोड भंडारा निवासी हेमलता शंकर वैद्य उम्र 69 वर्ष की शिकायत पर पुलिस ने नागपुर के रिंग रोड निवासी नन्नू धनगो उम्र 22 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार हेमलता वैद्य व उसकी बेटी दोनों जिला परिषद चौक में बस से उतर रहे थे। इसी दौरान पीछे मौजूद महिला ने हेमलता के गले से 15 ग्राम की सोने की चैन चुराने के इरादे से खींची। इसी दौरान जैसे ही हेमलता को इसकी भनक लगी तो उसने अन्य यात्रियों की सहायता से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नागपुर के रिंग रोड निवासी नन्नू धनगो उम्र 22 वर्ष पर धारा 379, 511 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जाँच पुलिस हवलदार इरशाद खान कर रहे हैं। वाठी स्थित भंडारा रोड रेलवे स्टेशन पर शनिवार 5 अगस्त को 2 नाबालिग लड़के छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। रेलवे पुलिस को पूछताछ के दौरान यह दोनों बालक घर से बिना बताए निकलने की जानकारी बताई। पुलिस ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत इन दोनों बालकों को जांच पड़ताल पूरी कर 6 अगस्त को बाल कल्याण समिति को सौंपा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जामुल कैलाश नगर निवासी दोनों बालकों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें घर पहुँचाने में रेलवे पुलिस तथा बाल कल्याण समिति को सफलता मिली है। भंडारा रोड रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत उप निरीक्षक दीपक कुमार, प्रधान आरक्षक वसंत भेंडारकर एवं आरक्षक आर खापरे के साथ स्टेशन में गश्त तथा गाड़ियों में चेकिंग कर रहे थे। ऐसे में गाड़ी क्रमांक 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर रात के 9:45 बजे 2 नाबालिग बालक संदेहजनक स्थिति में नजर आए। दोनों बालकों से पूछताछ करने पर दोनों बालक छत्तीसगढ़ राज्य दुर्ग जिले जामुल निवासी होने की जानकारी बालक द्वारा मिली। उन्होंने उनके नाम हनुमान दीनबंधु पांडे उम्र 11 वर्ष, संदीप राजकुमार उइके उम्र 6 वर्ष ऐसे बताए। दोनों बिना बताए घर से अपने नानी के घर जाने के लिए दोनों ट्रेन में चढ़े। ऐसी जानकारी पूछताछ के बाद पुलिस को प्राप्त हुई। बालकों से उनके परिजनों का मोबाइल नंबर पूछकर वहां संपर्क करने के पश्चात दोनों बालक कैलाश नगर जामुल आस पड़ोस में रहते हैं तथा दोनों सुबह 10 बजे से घर से लापता होने की शिकायत जामुल थाना पुलिस में दर्ज कराए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। इस बात की पुष्टि कराने के लिए दोनों के फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से परिजनों को भेजे गए। 6 अगस्त को बालकों की सुरक्षा के लिए दोनों को भंडारा के बाल कल्याण समिति के सदस्य मृणाल पांडे पूछे रेलवे पुलिस गोंदिया के प्रधान आरक्षक से संपर्क किया गया। दोनों बालकों को घर पहुंचाने में सफलता मिली है। भंडारा जिले में दोपहिया वाहन चोरी की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। दोपहिया वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्थानीय अपराध शाखा ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। नतीजतन अब पुलिस को सफलता भी मिलने लगी है। 5 अगस्त को स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने गश्त के दौरान गोपनीय सूचना के आधार पर 2 शातिर दोपहिया वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली है। महज 1 हफ्ते में स्थानीय अपराध शाखा की यह दूसरी कार्रवाई है। स्थानीय अपराध शाखा की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान संदिग्ध वाहन चालकों से पूछताछ की और गोपनीय जानकारी हासिल की। जानकारी के आधार पर पौनी तहसील के माटोरा निवासी तेजराम टेटे उम्र 39 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस समय उसने मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल ली। इतना ही नहीं तो उसने बताया कि यह मोटरसाइकिल उसने कोसेखुर्द निवासी और वर्तमान में कोंढा में रहने वाले रितेश उर्फ बबलू टेम्भुने से खरीदी थी। पुलिस ने रितेश उर्फ बबलू टेम्भुने को भी हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद की है। आरोपियों ने भंडारा, साकोली और मौदा पुलिस थाना की सीमा में मोटरसाइकिलें चोरी करना कबूल किया। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर काटकड़े के मार्गदर्शन में अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक सोनवाने, हवालदार रमेश बेदुरकर, नितिन महाजन, नंदकिशोर मारबते, मंगेश मालोदे, जगदीश श्रावणकर, आशीष तिवाड़े आदि ने की है।
राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर आज सोमवार 7 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें भंडारा शहर में सुबह से ही राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के सदस्य सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में जिला सचिव संजय उनराव और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के सदस्यों ने बताया कि आदिवासियों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार एवं संसद में बनाए जा रहे कानून के विरोध में, कॉमन सिविल कोड कानून लागू करने के विरोध में, मणिपुर में हुई हिंसा एवं महिलाओं पर हुए जघन्य अपराध के विरोध में, नेशनल कॉरिडोर एवं भारतमाला परियोजना के नाम पर 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन एवं 10 लाइन बनाकर दोनों किनारों में नए नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कर आदिवासियों को विस्थापित कर एवं 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों को खत्म करने के विरोध में इसके साथ साथ 22 ज्वलंत समस्याओं को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। सभी साथियों को जय मूल निवासी, जय जोहार, जय सेवा, जय उलगुलान, जय भारत। साथियों, आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से संपूर्ण भारत देश के 567 जिला में और 31 राज्यों में आदिवासियों के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार के खिलाफ भारत बंद का आयोजन मान्यवर एच.एन. रेकवाल साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के, इनके नेतृत्व में पूरे भारत देश में ये भारत बंद किया जा रहा है। और इसको साथ समर्थन केवल वामन मेश्राम साहब ने, जो बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। साथियों, ये भारत बंद किस लिए? अभी फिलहाल में 3 माह पूर्व जो मणिपुर में घटना घटित हुई, कुकी समाज जो आदिवासी समुदाय से आता है, वहाँ पे महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाता है, उनको नग्नावस्था में पूरे गांव में फिरा घुमाया जाता है। ऐसी अवस्था में वहाँ पर की जो सरकार है मणिपुर की, क्या वो सोई हुई है? क्या वो किसको डर लगता है? जो वहाँ के अपराधी लोग हैं उनको पकड़ने में किसका डर लगता है? तो मैं ये मानता हूँ कि मणिपुर की सरकार पूर्णतः विफल हो गई है महिलाओं को न्याय और अन्याय के खिलाफ न्याय देने के लिए। साथियों, ये जो आंदोलन है आदिवासियों को जो यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक कायदा है, उसके विरोध में ये पूरे भारत भर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से ये भारत बंद का प्रोग्राम पूरे भारत भर में चल रहा है। मैं धर्मेंद्र मेश्राम, भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ प्रदेश संयोजक महाराष्ट्र की ओर से इस भारत बंद को जाहिर समर्थन करता हूँ। और जो हो रहे आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार, इसके खिलाफ ये जो संगठन लड़ाई लड़ रहा है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से, पूरे भारत में ये लड़ाई शुरू है। और आज दिनांक 7 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत बंद का ऐलान हो चुका है और वो भारत बंद बहुत बढ़िया पैमाने पर सफल भी हो चुका है। साथियों, आज भंडारा जिला में, इस भंडारा शहर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हम लोगों ने, काफ़ी लोग हैं, महिलाएं भी हैं और साथ में यहाँ पर बहुत सारे पुरुष भी हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। जो हम भंडारा जिले के जो शहर है वहाँ पर त्रिमूर्ति चौक है और इस त्रिमूर्ति चौक के सामने कलेक्टर ऑफिस है जो जिलाधिकारी कार्यालय है, हम उसके सामने बैठे हुए हैं अभी फिलहाल। साथियों, यहाँ पर भी हम आंदोलन इसको सफल किया है और इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। नागपुर जिले की उमरेड तहसील में बड़ा वन परिक्षेत्र है। उमरेड शहर से कुछ ही दूरी पर उमरेड करांडला व्याघ्र प्रकल्प है, जिससे कई बार वन्य प्राणी भटकते हुए रिहायशी इलाके या खेतों की ओर आ जाते हैं। ऐसा ही एक बाघ भटकते हुए उमरेड के मकर ढोकला कोयला खदान के पास नजर आया। बंद पड़े कोयला खदान के पास कुछ स्थानिक लोगों ने एक बाघ को घूमते हुए देखा। बताया जा रहा है कि यह बाघ करीबन 3 से 3.5 साल का है। बाघ सूर्या और बाघिन फेरी का यह बच्चा है। उमरेड शहर के काफी करीब यह बाघ नजर आने से परिसर में सनसनी फैल गई है।
नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के मामले में दादी की शिकायत पर साकोली पुलिस ने पोक्सो के तहत कार्रवाई करते हुए एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 6 अगस्त को हुई। आरोपी शिक्षक को स्थानीय न्यायालय में उपस्थित करने पर उसे 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। तहसील के एक जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की ओर से अपनी ही कक्षा की 9 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने की घटना से सर्वत्र आक्रोश फैल गया है। इस घटना के बाद तहसील में माहौल गर्मा गया है। महिला वर्ग की ओर से शिक्षक के खिलाफ कड़ा विरोध जताया जा रहा है। 4 अगस्त को तहसील के एक गांव के जिला परिषद स्कूल में खेल पढ़ाते समय इस शिक्षक ने छात्रा को गलत तरीके से छू लिया, जिससे लड़की चिल्लाने लगी। इसके बाद छात्रा ने घर जाकर अपनी दादी को स्कूल में हुई घटना के बारे में बताया। 1 माह पहले भी इसी शिक्षक ने बच्ची के साथ ऐसे ही दुर्व्यवहार किया। शिक्षक ने बच्ची को स्कूल कार्यालय में अकेले बुलाया और उसके साथ गलत करने की कोशिश की। 4 अगस्त को फिर घटना दोहराई गई। इससे आहत छात्रा की दादी ने घटना की सूचना साकोली पुलिस थाने में दी। 5 अगस्त को देर रात साकोली थाने की ओर से शिक्षक देवराम लक्ष्मण पटले पर पोक्सो के तहत कार्रवाई की गई है। आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक संजय खोखले कर रहे हैं। आजच्या युगाचे धन्वंतरी आयुर्वेद शिरोमणी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण महाराज यांचा जन्मदिवस पतंजली योग परिवार भंडारा व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमानाने ऑफिसर्स क्लब येथे नुकताच राष्ट्रीय जडीबुटी दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला। हा कार्यक्रम निवासी उपजिल्हाधिकारी लीना फालके यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर संजय मनकर, भारत स्वाभिमान न्यास जिल्हा प्रभारी डॉक्टर रमेश खोब्रागडे, पतंजली योग समितीचे जिल्हा प्रभारी रत्नाकर तिडके, किसान सेवा समिती जिल्हा प्रभारी सुरेश घोडे, भारत स्वाभिमान महामंत्री यशवंत बिरे, पतंजली योग समितीसह प्रभारी भोजराम झंझाड यांच्या प्रमुख उपस्थित संपन्न झाला। डॉक्टर संजय मानकर व डॉक्टर रमेश खोब्रागडे यांनी उपस्थितांना जडीबुटीचे गुणधर्म व वापर याबद्दलची माहिती देऊन अतिथींच्या हस्ते त्यांचे वाटप करण्यात आले। यानंतर शासकीय धान्य गोडाऊन येथे जडीबुटी उद्यानाचे उद्घाटन लीना फालके यांच्या हस्ते करून औषधीयुक्त रोपांचे वृक्षारोपण करण्यात आले। या वृक्षारोपणामध्ये आवळा, बेहडा, जांभूळ, नीम, करंज, पिंपळ, शतावल, अश्वगंधा, कोरफड, सर्पगंधा, शंकर जटा, पारिजात, खंडूचक्का, तुळस, गुडवेल, साग इत्यादींचा समावेश होता। जिल्ह्यातील गोसे प्रकल्प अंतर्गत पुनर्वसन केलेल्या गावात व्याप्त समस्यांचे सर्वे करून त्या लवकरात लवकर सोडवण्याचे प्रयत्न करा। सोबतच ज्या बाधितांना भूसंपादन झाल्यावरही मोबदला मिळाला नाही अशा परिवारांना तत्काळ मोबदला देण्यात यावा आणि ज्या गावांचे पुनर्वसन रखडले आहेत त्यांवर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची सूचना आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत दिली। गेल्या आठवड्यात सोमवारी घेण्यात आलेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या सूचनांचा आढावा सुद्धा यावेळी घेण्यात आला। जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात घेण्यात आलेल्या बैठकीत आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी नेरला, खापारी व पिंडकेपार टोली या पूर्णतः बाधित गावांच्या पुनर्वसनाची स्थिती जाणून घेतली। इतकेच नाही तर या क्षेत्रातून आलेल्या बाधितांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि यावर लवकरात लवकर तोडगा काढून पुनर्वसन करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले। सोबतच या क्षेत्रांचे ताबडतोब सर्वे करून पीडित आणि जीर्ण झालेल्या घरांची नोंद करून घेण्याच्या सूचना दिल्या, जेणेकरून पुनर्वसनच्या वेळी घरांचा मोबदला देण्यात अडचणी निर्माण होणार नाही। या व्यतिरिक्त गोसे प्रकल्प अंतर्गत भंडारा जिल्ह्यातील 32 गावांच्या झालेल्या पुनर्वसन आणि त्यांच्या क्षेत्रात व्याप्त समस्या संदर्भातही सविस्तर चर्चा केली। यात उर्वरित वाढीव कुटुंबांना 2.90 लाख रुपयांचा अनुदान देण्यासंदर्भात माहिती देण्यात आली। जलाशयाच्या 245.500 मीटरचा जलसाठा झाल्यानंतर जे गाव बाधित झाले त्यांचा सर्वे होऊन सुद्धा आजपर्यंत त्यांना मोबदला मिळाला नाही अशा कुटुंबांची शेतजमीन संपादित करून तत्काळ नुकसान भरपाई देण्यात यावी असे निर्देश आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी यावेळी दिले। सोबतच प्रकल्पग्रस्तांना प्लॉट वाटप करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून ज्या शेतकऱ्यांना छोटे प्लॉट देण्यात आले त्यांना बदलून देणे आणि मूळ प्रकल्पग्रस्त असताना ज्यांना प्लॉट देण्यात आले नाही अशा लोकांना तत्काळ प्लॉट वाटप करण्यात यावे। प्रकल्प बाधित ग्राम बेरोडी येथे लेआउटचे केरी पूर्ण करून तत्काळ प्लॉट वाटप करण्याचे निर्देश सुद्धा आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी दिले। तसेच प्रकल्पग्रस्तांसाठी कायम रोजगार निर्मिती करीत बिनव्याजी कर्ज व प्रशिक्षण देण्यात यावे। पुढील बैठकीत बँक अधिकाऱ्यांना सुद्धा उपस्थित राहण्याच्या सूचना आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी दिल्या। आज झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर सह संबंधित विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात।
बोदरा फाटा में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पालांदुर तहसील के देवरी निवासी राजेश भरत कुमरे उम्र 39 वर्ष मृतक का नाम है। घटना को लेकर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। जहरीले सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई। घटना कौलेवाड़ा में हुई। मृतक का नाम राजेश रविशंकर गोपाले उम्र 32 वर्ष है। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। सड़क के बीच चारपहिया वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने के आरोप में पुलिस ने उसके चालक आरोपी अनिल सोनवानी उम्र 32 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। घर में घुसकर पति पत्नी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर तुमसर पुलिस ने 4 आरोपियों पर धारा 452, 403, 323, 504, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया। मामूली बात पर दंपति ने वृद्ध की पिटाई कर दी। इसे लेकर ग्राम सोमनाला निवासी गणपत मारुति मेश्राम उम्र 70 वर्ष की शिकायत पर अडाल पुलिस ने आरोपी दंपति पर धारा 324, 504, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया। रेत लदे टिप्पर पर पौनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 ब्रास रेत समेत कुल 20,24,000 का माल जब्त किया है और आरोपियों पर धारा 379, 109 के तहत मामला दर्ज किया। निर्माण सामग्री चुराने वाले युवक पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना शहर के बाबा मस्तान शाह वार्ड मस्जिद परिसर में हुई। इसे लेकर भंडारा पुलिस ने आरोपी राहुल ढेंगे पर धारा 379, 511 के तहत मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।